क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी असफलताओं से सीखकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी विफलता से ही हार मान लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी सफलता सिर्फ आपके ज्ञान या मेहनत पर निर्भर करती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमें बताती है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट ही असल में हमारी सफलता और असफलता को तय करता है। तो आइए द पावर ऑफ माइंडसेट की ताकत को समझते हैं, जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपकी जिंदगी को एक नया दिशा दे सकती है। इस ऑडियो बुक समरी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें वो ज्ञान है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ही मुश्किलों में उलझे रह जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, माइंडसेट। माइंडसेट यानी आपकी सोचने की शैली, आपकी मानसिकता। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सफलता, असफलता और पूरी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। कैरोल ड्वेक कहती हैं कि माइंडसेट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट और क्षमताएं जन्म से तय होती हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। ये लोग असफलताओं से डरते हैं, नई चीजें सीखने से कतराते हैं और चुनौतियों से भागते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि सीखने और मेहनत करने से कोई भी काबिल बन सकता है। ये लोग चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप यह मानते हैं कि मैं जितना जानता हूं उतना ही मेरी काबिलियत है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट में जी रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरी योग्यता बढ़ सकती है अगर मैं सही दिशा में मेहनत करूं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट में हैं। इस कहानी से क्या सीखने को मिला? असफलता का मतलब यह नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि यह सीखने का मौका है। जो लोग अपनी कमियों पर काम करते हैं और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, वही असली सफल होते हैं। अगर आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आगे भी सुनते रहिए और खुद को बेहतर बनाने के सफर पर चलते रहिए। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। पिछले अध्याय में हमने सीखा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दिमाग में काम कैसे करते हैं? हमारा दिमाग असफलता और सफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और सफल बन सकते हैं? आज हम दिमाग के अंदर झांक कर समझेंगे कि ये दोनों माइंडसेट्स कैसे सोचते हैं और हमारी जिंदगी की दिशा कैसे तय करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के अंदर क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है या तो मैं अच्छा हूं या मैं बेकार हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि इंसान की बुद्धिमत्ता, टैलेंट और स्किल्स जन्म से तय होती हैं। अगर वे किसी चीज में असफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कभी उसमें सफल नहीं हो सकते। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें असफल होता देखें। ग्रोथ माइंडसेट के अंदर क्या होता है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है मैं सीख सकता हूं अगर मैं मेहनत करूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और कोशिश से इंसान अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वे असफलता से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसे सीखने का मौका मानते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यही उनके आगे बढ़ने का रास्ता है। माइकल जॉर्डन दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी। क्या आप जानते हैं, जब माइकल जॉर्डन स्कूल में थे तब उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे सोचते, मुझे बास्केटबॉल नहीं आता, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था, इसलिए उन्होंने कहा,
अगर मैं रोज मेहनत करूं तो मैं खुद को सुधार सकता हूं। उन्होंने रोज 1000 बार प्रैक्टिस की, अपनी कमजोरी को ताकत में बदला और दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बने। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने का मौका मानते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं। अगर आप अपनी मानसिकता बदलना चाहते हैं तो आपको असफलता से घबराना बंद करना होगा और सीखने की प्रक्रिया को अपनाना होगा। क्या आपको यह अध्याय पसंद आया? अगर हाँ, तो अगले चैप्टर के लिए तैयार हो जाइए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि लोग कैसे अपना माइंडसेट खुद बना लेते हैं और कैसे इसे बदला जा सकता है। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि महान लोग कैसे महान बने? क्या वे बचपन से ही टैलेंटेड थे या फिर उन्होंने अपने स्किल्स को मेहनत से बनाया? अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए जन्मजात टैलेंट जरूरी होती है, लेकिन यह किताब बताती है कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि मेहनत, सीखने की चाहत और सही माइंडसेट से आती है। आज हम एक ऐसी सच्चाई को समझेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या सच में टैलेंट से कोई महान बनता है या मेहनत से? आज मैं तुम्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन की कहानी बताने वाला हूं, जो इस सवाल का जवाब देगी। 2 लड़कों का सपना था बास्केटबॉल चैंपियन बनना। पहला लड़का बचपन से ही टैलेंटेड था, तेज दौड़ता था, ऊंचा कूदता था और लोग उसकी तारीफ करते थे कि वह नेचुरली गिफ्टेड है। दूसरा लड़का था माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल की टीम से बाहर कर दिया गया था। पहला लड़का उसे शुरू से ही यकीन था कि वह जन्म से टैलेंटेड है। वह अपनी प्राकृतिक क्षमता पर निर्भर करता था और ज्यादा मेहनत नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला कठिन होता गया, वह पिछड़ने लगा, क्योंकि उसने कभी अपनी कमजोरियों पर काम ही नहीं किया। वह धीरे धीरे औसत खिलाड़ी बन गया और आखिरकार खेल छोड़ दिया। दूसरा लड़का माइकल जॉर्डन, जब माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया तो उसने हार नहीं मानी। उसने यह नहीं सोचा कि शायद मैं इस खेल के लिए बना ही नहीं हूं। उसने हर दिन घंटों प्रैक्टिस शुरू की। सुबह 5 बजे उठकर खुद को लगातार बेहतर बनाता गया। वह हर हार से सीखता रहा और अपनी कमजोरियों को सुधारता रहा। मेहनत से उसने खुद को दुनिया का नंबर 1 बना दिया। कोई भी स्किल जन्मजात नहीं होती, बल्कि मेहनत और सही माइंडसेट से बनती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग खुद को सीमित कर लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। अगर आप किसी भी चीज में माहिर बनना चाहते हैं तो यह मानिए कि टैलेंट सीखा जा सकता है। जो लोग लगातार सीखते और सुधारते रहते हैं, वे ही असली जीत हासिल करते हैं। अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सफल लोग जन्म से टैलेंटेड होते हैं, या फिर तुम मानते हो कि ग्रोथ माइंडसेट से कोई भी महान बन सकता है? अगर यह ऑडियो बुक समरी तुम्हें पसंद आ रही है तो इसे पूरा सुनो और सीखो कि अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाया जाए। चौथी चैप्टर, स्पोर्ट्स। क्या सच में कोई जन्म से चैंपियन होता है? क्या टैलेंट ही सफलता की गारंटी है, या फिर मेहनत और सही सोच, माइंडसेट आपको चैंपियन बना सकती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महान खिलाड़ी जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सच यह है कि टैलेंट से ज्यादा माइंडसेट ही किसी को असली चैंपियन बनाता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो यह साबित कर देगी कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का फर्क ही तय करता है कि तुम हार मानोगे या इतिहास रचोगे। कोबी ब्रायंट का नाम आज दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया तब वह एक औसत खिलाड़ी थे। पहले सीजन में वह एक भी पॉइंट नहीं बना पाए थे। कई बार वह अपने शॉट्स मिस कर देते थे और लोग उन पर हंसते थे। हाई स्कूल में भी उन्हें शुरुआती दिनों में खास तवज्जो नहीं मिली। अब सोचो, अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वह क्या सोचते? शायद बास्केटबॉल मेरे लिए नहीं बना, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह सोचने के बजाय ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें चैंपियन बनाया। कोबी ब्रायंट ने अपनी असफलता से हार नहीं मानी, बल्कि उससे सीखा। उन्होंने हर दिन सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब बाकी लोग सो रहे होते थे। उन्होंने अपनी हर गलती को एनालाइज किया और खुद को सुधारने पर फोकस किया। जब उनके साथी खिलाड़ी
500 शॉट्स मारते थे तो वह 1000 शॉट्स मारते थे। यही वजह थी कि कुछ सालों बाद वही खिलाड़ी जिसने पहले एक भी पॉइंट नहीं बनाया था, NBA का सबसे महान खिलाड़ी बन गया। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब यही है। अगर आज मैं अच्छा नहीं हूं तो मैं कल और मेहनत करूंगा ताकि मैं महान बन सकूं। अब सोचो, अगर कोबे ब्रायंट ने हार मान ली होती और यही सोच लिया होता कि मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, तो क्या वह NBA के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन पाते? यही कारण है कि महान खिलाड़ी फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। अब खुद से यह सवाल पूछो, जब तुम किसी खेल में हार जाते हो तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मानते हो कि मेहनत और सही रणनीति से तुम बेहतर बन सकते हो? क्या तुम असफलताओं से सीखते हो या फिर हार मानकर बैठ जाते हो? अगर तुम्हारा जवाब ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाता है तो बधाई हो, तुम भी एक चैंपियंस माइंडसेट के रास्ते पर हो। अब तक हमने खेलों में ग्रोथ माइंडसेट की ताकत देखी, लेकिन क्या यह सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि बिजनेस और लीडरशिप में यह माइंडसेट कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 5, व्यवसाय, माइंडसेट और लीडरशिप। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? इस अध्याय में डॉक्टर कैरोल ड्वेक हमें यह सिखाती हैं कि बिजनेस और लीडरशिप में सफलता का राज टैलेंट नहीं, बल्कि सही माइंडसेट है। क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही महान लीडर होता है? क्या सिर्फ टैलेंट के दम पर कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेस बना सकता है? नहीं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और लगातार बेहतर बनते जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि लीडरशिप एक जन्मजात गुण है, और अगर वे असफल होते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। इस चैप्टर में हम यह समझेंगे कि सफल बिजनेस लीडर कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे असफलताओं से सीखते हैं। क्या एक लीडर जन्म से लीडर होता है? अगर किसी इंसान के पास फिक्स्ड माइंडसेट है तो वह यह सोचता है, मैं लीडर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं हैं। अगर मैं कोई बड़ा फैसला लूं और वह गलत हो जाए तो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि लीडरशिप एक सीखी जाने वाली स्किल है। वे लगातार सीखते रहते हैं, वे गलतियों को अनुभव की तरह लेते हैं। वे नए तरीकों को अपनाने से नहीं डरते। सफल बिजनेस लीडर वही होते हैं जो लगातार सुधार करते हैं और बदलाव को अपनाते हैं। इलन मस्क को आज दुनिया का सबसे क्रांतिकारी बिजनेस लीडर माना जाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्होंने कितनी बार असफलताओं का सामना किया? उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप Zip2 बेचा, लेकिन उससे कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। पेपाल को उन्होंने बनाया, लेकिन उसे भी बाद में बेच दिया गया। जब उन्होंने SpaceX की शुरुआत की तो उनके पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए। टेस्ला के शुरुआती मॉडल्स बार बार खराब हुए और कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। और आज टेस्ला ने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। SpaceX पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने स्पेस में सफलता पाई। इलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और इनोवेटिव लोगों में गिने जाते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की ताकत है। अगर तुम एक सच्चे लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह बातें अपनानी होंगी। सीखने की आदत डालो। सफल लीडर हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। गलतियों से मत डरो, गलतियां सफलता का हिस्सा होती है, उनसे सीखो। रिस्क लेने से मत घबराओ, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेते हैं। हमेशा एक विजन रखो। सफल बिजनेस लीडर्स अपनी सोच को बड़ा रखते हैं। तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर तुम्हें किसी चीज में असफलता मिलती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम हार मान लेते हो या फिर अपनी गलती सुधार कर आगे बढ़ते हो? अगर तुमने दूसरा जवाब चुना तो बधाई हो, तुम एक सफल लीडर और बिजनेसमैन बनने के रास्ते पर हो। तुम्हारे लिए आखिरी सवाल, अब जब तुम यह ऑडियो बुक पूरी कर चुके हो, तुम किस माइंडसेट को अपनाने वाले हो? फिक्स्ड माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट? अगर तुमने दूसरा जवाब चुना तो बधाई हो, तुम अब अपनी जिंदगी में किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हो। हमेशा याद रखना, माइंडसेट ही असली ताकत है। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हें यह पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो और अपने माइंडसेट को